नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को दबा देना ताकि आप और भी इसी तरह नया कहानी देख सकते हो। धन्यवाद। लक्ष्मणपुर गांव में रंजित रहा करता था। रंजित हालात से बहुत ही गरीब था। रंजित अपने परिवार में अपनी बूढ़ी माँ और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। आए दिन रंजित की बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत ही झगड़ा करते थे। दोनों को लड़ता देख रंजित बहुत ही परेशान हो जाता था। अगले दिन सुबह जैसे ही रंजित अपने काम के लिए निकलता है, तभी अचानक दोनों सास बहू एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अरे बड़ी आई काम करने वाली, काम को तो हाथ नहीं लगाती है और चली काम करने। तुझसे तो कुछ काम ही नहीं होता है, सारा दिन तो मैं ही काम करती हूँ। तू तो अकेले बैठकर बातें ही करती रहती है गांव के लोगों के साथ। अरे वाह वाह वाह, खुद तो गांव की औरतों के साथ बैठती है और मुझे कहती है कि काम नहीं करती है। खुद लोग तो काम चोर हो और मुझ पर ही उल्टा इल्जाम लगाते हो। इतनी ही अगर काम करने की शक्ति है ना तो जाके करो भला। आज मैं देखती हूँ तुम कितना काम करती हो, बड़ी आई काम करने वाली। तभी रंजित वहाँ खड़ा खड़ा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो दोनों को लड़ता देख तभी रंजित गुस्से से दोनों को चिल्लाता है। अरे बस भी करो, कितना लड़ोगे तुम दोनों? सुबह सुबह ही चालू हो जाते हो। कुछ काम धंधा है नहीं क्या तुम दोनों को, जो एक दूसरे से मुंह बजाने के लिए आसपास खड़े हो जाते हो? मैं तो सोचता था कि घर पर थोड़ी बहुत शांति मिलेगी, यहाँ तो कुछ शांति का नाम ही नहीं है। तुम दोनों का तो जब देखो जब लड़ना झगड़ना चालू हो जाता है। मुझे तो चैन से भी साथ लेने को नहीं मिलता है। तभी रंजित सास बहू को लड़ता देख वह परेशान होने के कारण अपने दुकान की ओर चला जाता है। रंजित गांव में मशहूर हलवाई के नाम से पहचाना जाता था। उसकी गांव में सबसे बड़ी हलवाई की दुकान थी। दोपहर का समय था। दोपहर का समय होने के कारण गांव के बाहर से एक बूढ़ी औरत भिक्षा मांगने के लिए लक्ष्मणपुर गांव में चली जाती है। वह बूढ़ी औरत गांव की हर एक घरों पर जाकर भिक्षा मांगा करती थी। गांव के सभी लोग उस बूढ़ी औरत की तरफ दया मरकर उसे कुछ भिक्षा दे दिया करती थी। इसी तरह से वह बूढ़ी औरत सभी घरों पर भिक्षा मांगा करती थी। दोपहर का समय था। शीला अपने घर पर अकेली ही थी। शीला की सास कुछ कारण से वह मंदिर चली गई थी, इसलिए शीला अपने घर पर अकेली थी। अचानक उसे घर के बाहर से आवाज आता है। अरे आ रही हूँ भाई, बहरी थोड़ी ना हूँ, इतने जोर जोर से चिल्ला रही हो। घर पर भी एक शांति नाम की चीज ही नहीं है। तभी शीला अपने घर से निकलकर अपने घर के आंगन पर आ जाती है। जैसे ही वो आंगन पर जाती है तभी वह देखती है कि उसके घर के सामने एक भिक्षा मांगने के लिए बूढ़ी औरत खड़ी थी। अरे बेटी, मुझ भिखारन को तू थोड़ा बहुत दान करके पुण्य कमा सकती है। तेरे घर पर जो कुछ भी होगा बेटी, थोड़ा बहुत मुझे ला दो। मैं भूखी हूँ, मुझे थोड़ा बहुत अन्न दान कर दो। तभी शीला उस बूढ़ी औरत की तरफ देखती है और उसे गुस्से से कहती है। बड़ी आई बूढ़ी औरत, अरे इतनी बूढ़ी है तो घर पर रहना चाहिए ना, क्यों लोगों के द्वार पर जाकर भिक्षा मांग रही हो? भूख लग रही है, भूख लग रही है तो क्या हम तुम्हारा ठेका लेकर बैठे हैं क्या? जाओ अपने घर, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तभी वह बूढ़ी औरत शीला का स्वभाव देखकर उसे गुस्से से श्राप दे देती है। अरे बेटी, तूने एक भिक्षाऊ का अपमान किया है। मैं तो भूखी थी, लेकिन तूने मुझे भूख के कारण भूख में ही मार दिया है। मैं भी तुझे श्राप देती हूँ, तू भी इसी तरह भूख के कारण तड़पेंगी। तू जो भी खाएंगी वो तुझे हजम हो जाएगा, लेकिन तुझे तेरा भूख कभी हजम नहीं होगा। ये मेरा श्राप है। तभी वह बूढ़ी औरत शीला का स्वभाव देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाती है और गुस्से से उसे श्राप देकर अपने घर की ओर चली जाती है। अगले दिन सुबह शीला जैसे ही सोकर उठती है, अचानक उसे भूख लगने लगती है। तभी वह भूख के मारे खुद को रोक नहीं पाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे सुबह सुबह भूख क्यों लग रही है? चूहों ने तो मेरे पेट पर आतंक ही कर दिया है। चलो मुझे जल्दी से कुछ खा लेना चाहिए, नहीं तो मैं तो भूख के मारे मर ही जाऊंगी। लेकिन घर पे तो कुछ नहीं बना है। मैं सबसे पहले अपने पति के दुकान पर ही जाकर कुछ मिठाई खा लेती हूँ। शीला जैसे ही सुबह उठती है उसे जोरों से भूख लगती है, लेकिन वह भूख के मारे खुद को रोक नहीं पाती है। तभी वह अपने पति रंजित के दुकान चली जाती है मिठाई खाने को। तभी शीला चलते चलते रंजित की मिठाई की दुकान पर पहुंच जाती है। मिठाई की दुकान पर पहुंचते ही शीला मिठाई खाते खाते सारी मिठाई खा लेती है।
तभी भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। अरे भगवान, ये क्या हो गया है? इतने सारे मिठाई खाने के बावजूद भी मेरे पेट में चूहे क्यों कूद रहे हैं? चलो अब जाकर देखती हूँ, कहीं कुछ और भी खाने को मिल जाए। तभी शीला सारा मिठाई खाने के बाद मिठाई की दुकान से अपने घर की ओर जाने लगती है। घर की ओर जाती ही रहती है, तभी उसे गांव के बाहर से खाने की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सुगंध आती है। तभी शीला खुद को रोक नहीं पाती है और वहीं रुक जाती है। अरे वाह, कितना बढ़िया खाने की सुगंध आ रही है, मुझे जाकर खाना ही चाहिए। वैसे भी मुझे भूख तो बहुत ज़ोर से लगी है, चलो ना मैं जाकर कुछ खा ही लेती हूँ। तभी शीला खुद को भूख के कारण रोक नहीं पाती है। वह खुशबू के कारण वह स्वादिष्ट खाना खाने के लिए उस घर पर चली जाती है। भूख के कारण शीला का भूख इतना बढ़ गया था कि वह दूसरों के घर पर भी जाकर दूसरों का खाना खाया करती थी। हे भगवान, मेरी मदद तो करो। मैंने सारा खाना चट कर ली हूँ, लेकिन तभी भी मुझे इतने जोरों से भूख लग रही है। अब मैं क्या करूँ? उधर दूसरी तरफ रंजित सुबह उठकर जैसे ही सुबह उठ जाता है वह अपनी पत्नी शीला को ढूंढता है। शीला न मिलने पर रंजित अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मुझे जोरों से भूख लगी है। मैं शीला को ढूंढ रहा हूँ ताकि वह मेरे लिए कुछ खाने को बना ले, लेकिन माँ शीला तो सुबह सुबह कहाँ चली गई, दिख ही नहीं रही है। माँ तुम ऐसा करो कि मेरे लिए कुछ बना दो ना। अरे बेटा, सब्जी भाजी तो है ही नहीं। मैं ऐसा करती हूँ कि तेरे लिए खीर पूरी बना देती हूँ। तू ऐसा करके तू अपने काम के लिए चले जा, मैं किसी के हाथ तेरे लिए डब्बा भेज दूंगी। तभी रंजित की माँ रंजित को जोरों से भूख लगने पर वह रंजित के लिए खीर पूरी बनाने के लिए रसोई घर पर चली जाती है। रंजित भी अपनी मिठाई की दुकान पर चला जाता है। जैसे ही रंजित अपनी मिठाई की दुकान पर पहुंचता है वह देखता है कि उसके सारी मिठाई पूरे ही खाली थे, किसी ने खा लिए थे। तभी रंजित अपने घर की ओर वापस आ जाता है। जैसे ही शीला अपने घर पर पहुंचती है तभी उसे स्वादिष्ट खीर पूरी की सुगंध आती है। अरे वाह, कितनी अच्छी स्वादिष्ट सुगंध आ रही है खीर पूरी की। लगता है कि माँ जी खीर पूरी बना रही है। चलो, मुझे भूख भी तो लग रही है, मैं थोड़ा बहुत खीर पूरी खाकर अपने भूख को शांत कर लेती हूँ। स्वादिष्ट खीर पूरी की सुगंध सुनकर शीला खुद को रोक नहीं पाती है। तभी वह खीर पूरी खाने को किचन पर चली जाती है। शीला जैसे ही रसोई घर पर पहुंचती है वह खीर पूरी की सुगंध के कारण खीर पूरी पर टूट पड़ती है। वह धीरे धीरे कर सारा खीर पूरी खा लेती है। दूसरी तरफ रंजित घर पहुंचकर सबसे पहले अपनी माँ को अपने दुकान के बारे में सारा कुछ बताता है। अरे हाँ रंजित बेटा, आज मैं भी मंदिर गई थी। सुबह लौटते वक्त मैंने देखा कि गांव के सारे लोग एक जगह इकट्ठा थे। मैंने जाकर पूछी तो वो लोग ने बताया कि उनके घर का खाना किसी ने खा लिया है, वो भी सारा खाना। बेटा रंजित, तुझे भी तो सुबह से भूख लगी है, चल तू पहले खीर पूरी खा ले, फिर हम बातें करते हैं। जैसे ही रंजीत अपनी माँ के साथ रसोई घर पर खीर पूरी खाने जाता है वह देखता है कि रसोई घर पर शीला सारा खीर पूरी खा चुकी थी। अरे शीला, ये तूने क्या किया? मैंने तो अपने बेटे के लिए थोड़ा बहुत खीर पूरी बनाई थी, वो भी है कि तूने पूरा चट कर गई, थोड़ा सा भी नहीं बचाई। मुझे माफ़ करना माँ जी, मुझे सुबह से बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मैं जो भी खाती हूँ वो पूरा हजम ही हो जाता है और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अब बताओ माँ जी, मैं क्या करूँ? क्या तुम सही कह रही हो? तुम जो भी खाती हो वो तुम्हें हजम हो जाता है, फिर से भूख लगती है। शीला, तुम्हें ऐसे में तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर ही तुम्हारा इलाज बता पाएगा। अरे हाँ, रंजीत सही कह रहा है। तुझे तो ऐसे में डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, डॉक्टर तेरे को इलाज बता पाएंगे। तभी शीला अपने पति और सास को सारा कुछ बता देती है, किस तरह से उसे यह श्राप उस बूढ़ी औरत ने दिया था। शीला की यह सारी बातें सुनकर तभी उसकी माँ जी उसे कहती है, अरे शीला, तूने तो वाकई में सचमुच में बहुत ही बड़ी गलती की है। तूने एक भिक्षु को अपने घर से भगा दी है। तूने अपने घमंड के मारे उसकी बेइज्जती करके उसे यहाँ से भगा दी है। तू अभी जाकर उससे माफ़ी मांग ले, तू अपने श्राप से मुक्त हो जाएगी। तभी वह बूढ़ी बुढ़िया फिर से लक्ष्मणपुर गांव पर भिक्षा मांगने के लिए लोगों के घर पर आ जाती है। तभी वह बूढ़ी बुढ़िया लोगों के घर पर जाकर भिक्षा मांगती है। गांव के काफ़ी लोग बहुत ही अच्छे थे, इसलिए उस बेचारी बूढ़ी बुढ़िया को कुछ न कुछ दान दे दिया करते थे। वह बूढ़ी बुढ़िया भी उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती थी। तभी शीला को पता चलते ही शीला उस बूढ़ी बुढ़िया से माफ़ी मांगने के लिए चली जाती है। तभी शीला उस बूढ़ी बुढ़िया के पास चली जाकर माफ़ी मांगती है।
है। अरे अम्मा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती की बहुत ही बड़ी अफसोस हो रही है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो अम्मा। तभी वह बूढ़ी अम्मा शीला को अपनी गलती की एहसास होता देख वह उसे माफ कर देती है। अरे बेटी, तू नाराज मत हो। मैं इतनी भी कठोर दिल की नहीं हूँ कि तुझे माफ़ ना करूँ। मुझे भी पता है कि तुझे एक न एक दिन अपने गलती की अफसोस होगी। मैं इसलिए तुझे यह आम का फल दे रही हूँ। तू इसे अपने परिवार के साथ बांट कर खा लेना, तब तेरा गलती की सज़ा माफ़ हो जाएगी और मेरे श्राप से तू हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। तभी शीला को अपने किए गए व्यवहार पर शर्मिंदगी होती है। वह अपनी शर्मिंदगी के कारण उस बूढ़ी औरत से माफ़ी मांग लेती है। तभी वह बूढ़ी औरत शीला को एक फल दे देती है और शीला से कहती है कि वह फल को अपने साथ साथ सभी लोगों पर बांट कर खाए। तभी वह बूढ़ी औरत शीला को फल देकर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। तभी शीला अपने घर पहुंचकर अपनी माँ जी और अपने पति को सारा सब कुछ बता देती है। फिर उस आम के फल को काट कर सभी में थोड़ा थोड़ा कर बांट देती है। तभी घर के सारे लोग उस फल को खाने लगते हैं। शीला के साथ साथ उसके घर के सारे लोग उस फल को खाते हैं और शीला अपने श्राप से मुक्त हो जाती है।